श्री राम का जीवन त्याग और साहस की एक महान गाथा है, जिसमें उन्होंने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राजपाट छोड़कर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। घने जंगलों में यात्रा के दौरान जब अहंकारी लंकापति रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया, तब राम ने विचलित होने के बजाय हनुमान और वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र पर सेतु बनाया और अधर्म के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इस महायुद्ध में एक तरफ थे श्री राम, जो धैर्य, मर्यादा और सच्चाई के प्रतीक थे, तो वहीं दूसरी तरफ रावण थे, जो अत्यंत विद्वान और त्रिलोक विजेता थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, श्री राम सिर्फ एक धनुधर नहीं थे, बल्कि वे अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों और अद्भुत शक्तियों से संपन्न योद्धा थे, जिन्हें उन्होंने महान ऋषियों और देवताओं से पाया था। दिलचस्प बात यह है कि इतनी शक्तियों के बावजूद उन्होंने इनका प्रयोग बहुत सीमित परिस्थितियों में ही किया था। तो चलिए आपको बताते हैं श्री राम का दिव्य शास्त्रागार के बारे में, जो कि धनुष बाण से कहीं आगे था। हम सभी ने भगवान श्री राम की तस्वीरों में उन्हें धनुष बाण के साथ ही देखा है, इसलिए अक्सर यही लगता है कि उनके पास बस यही हथियार थे। लेकिन अगर रामायण की कथा को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि श्री राम सिर्फ धनुष बाण चलाने वाले योद्धा नहीं थे, बल्कि उनके पास कई दिव्य अस्त्र शस्त्र भी थे। महर्षि विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त्य और परशुराम जैसे महान ऋषियों ने उन्हें कई शक्तिशाली हथियारों और दिव्य विद्या भी दी थी। विश्वामित्र ने उन्हें बला और अति बला जैसी शक्तियां सिखाई, जिनसे थकान, भूख और नींद पर नियंत्रण पाया जा सकता था। इसके अलावा श्री राम को ब्रह्मास्त्र, ब्रह्माशीर, त्रिशूल, वर्ज, नारायण अस्त्र और 5 दिव्य चक्र भी प्राप्त थे। इतना ही नहीं, उन्होंने गदा युद्ध भी सीखा था। उनके पास शिखरी और मोदिकी नाम की गदाएं भी बताई जाती हैं। अगर आगे देखें तो श्री राम के पास नंदन नाम की तलवार भी थी, जो उन्हें एक यक्ष द्वारा भेंट की गई थी। इसके अलावा धर्मपाश, कालपाश और वरुण पाश जैसे दिव्य अस्त्र भी उनके पास थे। अग्निदेव ने अग्नेयास्त्र और वायुदेव ने वायव्यास्त्र, कामदेव ने मदन अस्त्र, सूर्यदेव ने तेजा प्रभा और सोमदेव ने शिशिर अस्त्र दिया था। यानी श्री राम हर तरह के युद्ध कौशल में पारंगत थे। धनुष की बात करें तो उनके पास कोदंड, सारंग और विजय जैसे कई धनुष भी थे। रावण से युद्ध से पहले सूर्यदेव ने उन्हें अक्षय तरकश दिए थे, जिनके तीर कभी खत्म नहीं होते थे। वहीं युद्ध के अंतिम चरण में देवराज इंद्र ने श्री राम को दिव्य रथ और सारथी मातली भेजे थे। अब अगर अयोध्या में स्थापित रामलला की मूर्ति की बात करें तो उनके हाथ में जो धनुष है उसे कोदंग कहा जाता है, और हाथ में जो बाण है उसे अमोघ बाण बताया जाता है। मान्यता है कि ये बाण अपने लक्ष्य को भेदे बिना वापस नहीं आता है। इसके साथ ही रामलला की मूर्ति को बेहद खास आभूषणों से सजाया गया है। मुकुट में पन्ना जड़ा हुआ है, माथे पर तिलक में हीरे और माणिक्य लगे हुए हैं, जबकि कुंडल और हार में मोती, पन्ना और हीरे का इस्तेमाल किया गया है। यानी श्री राम की छवि सिर्फ एक साधारण वनवासी योद्धा की नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों से संपन्न एक महान योद्धा की भी है, जिन्होंने जरूरत पड़ने पर ही इन शक्तियों का इस्तेमाल किया था। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।